Come on. One, two, three, go! प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं सोनिया, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चर्च में बीबीएस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कल हमारा पहला दिन था बीबीएस का, जिसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से आए और सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया गया और फिर उन्हें अंदर बिठाया गया और अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया और उसके बाद प्रेयर के साथ इस प्रोग्राम को आगे शुरू किया गया। उसके बाद बच्चों को हमने एक्शन सॉन्ग सिखाए, डांस सिखाई और सिंगिंग सिखाया और गेम्स खिलाए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई। फिर उनको वचनों के द्वारा प्रभु के दास ने बहुत सारी ऐसी बातों को सिखाया जिसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा आनंद मिला। और बहुत सारी और भी नई नई चीज़ें हमने बच्चों को सिखाया जिसमें उनको आने वाले टाइम में उनको बहुत ही उनकी लाइफ में काम आने वाला है। और हमारे इस बीबीएस में 4 ग्रुप बनाए गए। पहला है मैथ्यू, फिर जैकब, डेविड एंड जॉन। और जो पहला हमारा स्क्वायर था मैथ्यू का 3000, उसके बाद जैकब का 2800, डेविड का 2900 और जॉन 2000। ये हमारे पहले दिन के इनके मार्क्स टोटल रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट सेकेंड डे जो इसमें हम और भी कोशिश करेंगे और भी नई नई चीज़ों को सिखाने के लिए और भी इसको बेहतरीन बनाने के लिए। उसमें भी हम बच्चों को नई नई एक्शन सॉन्ग और नए नए डांस एक्टिविटीज़, गेम्स और भी नई नई चीज़ें उन्हें सिखाएंगे। और जो हमारा थीम है उसके अकॉर्डिंग भी हम बच्चों को कई सारी चीज़ें ऐसा बताएंगे जो उनको समझ में आए और परमेश्वर के वचनों में वो आगे बढ़े। सो थैंक यू। इस ईश्वर से, यीशु मसीह से नफरत करने वाली एक लड़की थी। उसने देखा कि इस लड़की ने देखा कि इस ईश्वर में ऐसा क्या है, मैं इससे इतनी नफरत करती हूँ। लेकिन मैं सारे दूसरी जगहों में गई, सबने बोला मेरे पास आने से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूँ। लेकिन यही एक परमेश्वर है, यही एक ईश्वर है जो कह रहा है तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे पास आता हूँ। ये चीज उसको बहुत ही आकर्षित किया और उसने उस रात को निर्णय लिया कि मैं इसी ही परमेश्वर को मानूंगी, क्योंकि इस परमेश्वर के अलावा किसी ने बुलाया नहीं। इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ पूरे संसार में हमें अपने पास बुलाने वाला एक ही ईश्वर है, यीशु मसीह है, जो आपको भी बुला रहा है, जो मुझे भी बुलाया। और वो लड़की कोई और नहीं, मैं अपनी ही गवाही बता रही थी। मेरी गवाही ऐसी थी कि कोई पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं था, बीमारी से ग्रसित थी, देखने में, काम में, पढ़ाई में, किसी चीज में अच्छी नहीं थी। लेकिन उस परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया और मैंने समर्पण जब किया तो परमेश्वर ने मुझे आज वो बनाया, कुछ लायक बना दिया, जिससे कारण मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। आज इस वचन से परमेश्वर आप लोगों को भी बुलाते हैं। शायद परिस्थिति होगी, नहीं होगा, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत छोटा, मुझे समझ नहीं है, मुझे वचन की समझ नहीं, मुझे इस ईश्वर के बारे में नहीं पता। लेकिन कोशिश करो, अगर मुझे परमेश्वर जिस समय पढ़ने तक, छोटी उम्र थी, पढ़ने तक भी इतना नहीं पता था और पता ही नहीं था कि ये ईश्वर भी होता है, कुछ नहीं पता था। अगर मुझे परमेश्वर खड़ा कर सकता है तो आपको भी परमेश्वर खड़ा कर सकता है। आज आपकी परिस्थिति अगर कुछ भी है, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो टेंशन मत लो। परमेश्वर, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, मैंने बोला 0 मार्क्स आते थे, शायद आपके तो 10 मार्क्स भी आते होंगे, 20 मार्क्स भी, पासिंग मार्क्स आते होंगे, लेकिन मेरे 0 मार्क्स आते। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मुझे पकड़ा, उसके कारण, परमेश्वर के कारण जम्मू में टॉपर बने। आज परमेश्वर आपको भी बना सकता है। आज भी जाके जम्मू के उसमें देखेंगे, रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो मेरा नाम होगा, उसमें टॉपर लिस्ट में मेरा नाम होगा कि मैं इस सन से इस सन तक मैं टॉपर रही। लेकिन वो किस लिए हुआ? परमेश्वर। ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर वाला पढ़ ही नहीं सकता, ब्रेन ट्यूमर वाला आगे बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। वो परमेश्वर के पास जब वो आज आपको भी बुला रहे हैं, एक बार आ जाओगे ना तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा। मेरी जिंदगी को बदला। ब्लड नहीं होता था, 6 ग्राम ब्लड होता, क्योंकि बीमार थी,
ब्लड नहीं होता था। आज लोग देख के कहते हैं कि कितना ब्लड है, लेकिन आपको बता दूं मेरे भरपूर 12.5 ग्राम 13 ग्राम ब्लड मेरे अंदर है। और लोग कहते हैं, देख के ही कहते हैं तुम्हारे अंदर तो भरपूरी से ब्लड भरा है, लेकिन ये मेरे गुण, इसमें से कुछ नहीं। इसलिए आज जब लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अपने पास बुलाते हैं ना, एक बात मुझे हमेशा स्मरण रहती है कि आज कुछ हो इसलिए लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ नहीं थी, एक ही ईश्वर था जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मुझे बुलाया। मेरे मुंह के आगे दरवाजे बंद किए गए, मेरे अपने ने मुझे दूर कर दिया, क्योंकि बीमारी ऐसे थी, दूर कर दिया, सब कुछ अलग कर दिया। एक कमरे में बैठी रहती थी, क्लासरूम में सबके लिए डेस्क होते थे। मैं आर्मी स्कूल से पढ़े हूँ तो वहां पर डेस्क होते थे सबके लिए, लेकिन मुझे कि मेरी बीमारी को टीचर्स को पता चल गया था, मुझे अलग एक बोरी नीचे बिछा दी जाती थी, उधर बिठाया जाता था। तब किसी ने पसंद नहीं किया, तब कोई भी नहीं आया, लेकिन जब उस हालात में किसने प्यार किया? एक ईश्वर ने प्यार किया। वो ईश्वर कौन है? यीशु मसीह। जब उसने किया और उसने अपने हाथ में लिया, मुझे कुछ बनाया। आज लोग प्यार करते तो वो प्यार क्या है? अच्छा है प्यार, लेकिन क्या है? दिखावे का, कंडीशन, कुछ मिल रहा है ना, कुछ दिख रहा है ना, इसलिए प्यार है। लेकिन एक ईश्वर है जो कुछ भी नहीं देखेगा, वो ईश्वर है यीशु मसीह। एक बार देख के देखो दिल, एक बार अपने आप को इतना ही बोलो, ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। मैंने उस रात को यही बोला, प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे पता है मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, मैं मर भी सकती हूँ, लेकिन मुझे जीने की भी इच्छा नहीं है, मुझे जीने की इच्छा नहीं। लेकिन एक मुझे पता है, मुझे एक प्यार मिला है, मुझे किसी ने मेरे लिए अपना दरवाजा खोला है, तो वो आप है। मैं सुबह गई, मैं स्कूल में भी सबको बोलने लग गई कि एक ईश्वर है, वो यीशु मसीह है। सबके टीचर्स के हाथ, बच्चों के पास जा के बोलने लगी, क्योंकि मुझे था कि मैंने बहुत जल्द मर जाना है, क्योंकि मैं लास्ट मेरी कंडीशन थी ऐसी, मर जाना है। मैं उससे पहले सबको बता दूं। सबने पूछा भी कि कौन सा ईश्वर है तुम्हारा सच्चा, तुम इतनी बड़ी बीमारी से, क्योंकि सबको पता था, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं थे। लेकिन एक खुशी थी, एक उम्मीद थी कि वही है, वही परमेश्वर। कुछ जवाब नहीं होगा, छोटे हो, लेकिन एक ही बात बोल दो परमेश्वर को, प्रभु मैं आज अपना दिल आपको देती हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन को तू बना दे। शायद मेरी परिस्थिति, मेरे गरीब घर है, गरीब घर से मैं आता हूँ, शायद मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत शरारती हूँ, मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं आपको देती हूँ अपना जीवन, एक बार दे। और इसी अगर एक संपूर्ण मन से दिया, अगले साल ही अगर जब बीबीएस होगा, ऐसा गेम खेलते हैं, जीतने वाले को 500 मिलेंगे, उसके बाद में नया सॉन्ग सीखेंगे, ठीक है? बाइबल की सबसे पहली कहानी किसी को याद है? बाइबल है? पक्का? आदम और हवा को कहाँ रखा गया था? कहाँ पे? और वेरी गुड यार, बच्चे तो बहुत होशियार। वाटिका, हम वहां से लेंगे वाटिका। क्या लेंगे? आदम, हवा और वाटिका। मैं जब बोलूं, है ना राहुल सर, आइए, मैं जब बोलूं आदम, तो आपको करना है, ये दोनों सर करके दिखाएंगे। देखो आदम, ये आदम जब बोलेंगे तो क्या करना है आपको? हवा, हवा, हवा। सर लोगों को देखो, सर लोगों को देखो, देखो सर लगा कितनी प्यारी प्यारी है हवा। उसके बाद में वाटिका। वेरी गुड। आदम, हवा, वाटिका, आदम। अभी जिसने ऐसा किया वो बैठ जाना, अभी बैठना ही ट्रायल था, ठीक है? जो भी गलत करेगा वो बच्चा प्रभु को धन्यवाद देके नीचे बैठ जाना, है ना? गुलशन सर देखना, आपके हाथ में डंडा, इसलिए आपसे डरेंगे भी। ओके, आर यू रेडी? क्लियर हुआ? आदम बोलेंगे तो आपको करना क्या है? ऐसा मेरी तरह बोले, डोले छोले दिखाना, है ना? ये गुलशन की तरह नहीं, मेरी तरह। और जब हवा बोलूंगा तो कैसे? कैसे? कुछ मैडम लोगों का ऐसा आया है, सर हम ऐसे ही, अरे ऐसा, ठीक है? 1 2 3 गो। आदम, शाबाश सर, आप दोनों बीच में आओ, है ना? आप करते रहो। आदम हुआ, हवा, वेरी गुड। एक छोटी छोटी आवाज है कि लगा के मस्त लग रहा है, ठीक है? वाटिका, हाँ इधर से पकड़ो। चुटकी, नहीं खेलना तुझे, 500 जाएंगे तेरे। 1 2 3
आदम, हवा, वाटिका, आदम, हवा, वाटिका, आदम, आदम। कौन कौन थे भाई साहब? चलो कौन कहते नहीं, अभी ट्रायल नहीं था ना, पहले ट्रायल बोल दिया गया। ओके, कहाँ पे हो? आदम में हो। वाटिका में क्यों घूम रहे हो? किसने भेजा? किसने भेजा? ज्यादातर बच्चे बोल रहे, आपने, एक बोल रहा परमेश्वर ने। ओके, निकलो बाहर निकलो, कम ऑन आदम। वैसे आपका नाम क्या है? ओके, कहाँ पे हो? वाटिका में क्यों घूम रहे हो? किसने भेजा? किसने भेजा? ज्यादातर बच्चे बोल रहे, आपने, एक बोल रहा परमेश्वर ने। ओके, निकलो बाहर निकलो, कम ऑन आदम। हवा, आदम, हवा, मोमोस। अरे कुछ बोल। पता है किसने अच्छा गाया? अरे मिल बांट के खाने वाले बच्चे। ओके मैडम, सबको 200 पॉइंट दे दो। अरे ताली तो बजा लो, 200 मिल गए सबको। रिंग छूटी या फिर हाथ से पकड़ा वापस आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। रेडी, 1 2 3 गो, फास्ट। राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आज भी हमारा VBS चल रहे हैं। तकरीबन 150 करीब बच्चा आज का मूवीज़ में अटेंड हो रहा। अभी का सेक्शन क्लास बाई क्लास डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्लास अभी पढ़ा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि VBS नॉन क्रिश्चियन बच्चे भी हमारी बीच में
बहुत आनंद है, बच्चे को इतना खुशी है। और आप लोग भी इस VBS के लिए प्रार्थना करें। ओके, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम आशीष है। तो अभी आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पास्टर अंकल ने हमें बताया कि पिछले एक दिन संडे से हमारे बीच में VBS चल रहा है और काफ़ी बच्चे आए हैं हमारे बीच में। तो अभी क्लास का टाइम है, आधा घंटा क्लास मिला है, तो हम जल्दी क्लास देख लेते हैं कौन कौन सी क्लासें हैं और टीचर से भी पूछते हैं कि वो उनको क्या करा रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो देखते हैं आगे। बता रहे हैं कि नूह ने जहाज़ बनाया था और कितने दिन तक बारिश हुई थी और हमारे बच्चों को कलर करना सिखाया और बच्चों ने कलरिंग की है और नूह के बारे में छोटी सी स्टोरी। कौन सी क्लास है ये बिगिनर है। तो अभी देखा आपने कि हम नूह के बारे में सीख रहे थे और अभी हमारे बीच में बिगिनर की क्लास है। ये क्लास कौन सी है? जूनियर की क्लास है। तो हमारे बीच में मैम सोनिया मैम पढ़ा रहे हैं, वो क्लास के बारे में बताएंगे कि क्या क्या सीखा आज हमने। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने पहला चैप्टर में जीवन की सफलता देखी, जिसमें हमने बाइबल से देखा कि दाऊद के जीवन से दाऊद को किस प्रकार परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसकी जीवन की सफलता को आज हमने देखा। थैंक यू। अभी हम देखते हैं इसके साथ ही में हमारी सीनियर की क्लास है, जो हमारे काफ़ी जो ट्रेनिंग किया हुआ और हमारे काफ़ी साल से हमारे साथ इस चर्च में कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, पास्टर अंकल के साथ जुड़े हुए हैं। वो टीचर जिससे मैं भी संडे स्कूल में पढ़ा हूँ, वो टीचर हमारे सीनियर क्लास को ले रहे हैं, हमारे सुमन मैम। तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि सीनियर क्लास है, इसलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं यीशु मेरे दिल में, इसके बारे में हम बच्चों को सिखा रहे हैं। हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही यीशु जैसा कोई सावन आ रहे डेविड वालों जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। घूमता क्या बात है, ये तो एक में ही कर लिया। ओके, 500 पॉइंट जाते हैं याकूब को। जोरदार क्लैप करना। 1 2 3 गो। Bye.
वचन सीखा, कहानी सीखी हमने बहुत सारी। और अभी कल के लिए हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको टीचर्स प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कुछ प्रोग्राम होंगे और उसके बेस पे उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे और जो लास्ट में विनर रहेगा वो तो आपको कल ही पता चलेगा। तो अभी हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सी टीम और क्या क्या कर रही है, टीचर्स उनको क्या क्या सिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। बताओ हमें आप क्या कर रहे हो कल की तैयारी के लिए बच्चों को मैं सॉन्ग सिखा रही हूँ और इनको बता रही हूँ कि कल आपने कैसे बन के आना है, जैसे रेडी होके आना है। एक ही प्रोग्राम है हमारा 2 प्रोग्राम है। 2 प्रोग्राम है। अभी दूसरी टीम के पास चलते हैं, वो तो सामने दिख रहा है डांस कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है, बीच में नहीं जाएंगे। तो 2 टीम बाहर प्रैक्टिस कर रही है, वो सीक्रेट रखना चाहते हैं अपना डांस और जो भी वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो एक बार बाहर भी चल के देखते हैं, क्योंकि हम तो बता ही सकते हैं। ये हमारी मेरी खुद की टीम मैथ्यू 3 प्रोग्राम है ना, 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी डांस सीख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, लीडर हैं 2। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा। जय मसीह की। मजा आया गेम खेल के? और आज पूरा दिन क्या क्या किया, कोई बता सकता है? क्या क्या किया? गेम खेला, डांस किया, पढ़ाई की, और आज अभी भी मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, बाइबल से स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल है, कल जो राहुल सर ने आपको बताया था वो किसके बारे में बताया? माइलस्टोन। तो माइलस्टोन के बारे में बताया, उसमें 2-3 चीजें उन्होंने बताई थी कि वो कोई बता सकता है? जो बताएगा उसको पॉइंट्स। नहीं, जो सर ने पॉइंट बताया था वो हमारा माइलस्टोन है। हम उस बोर्ड को नहीं देखेंगे, उस पत्थर को नहीं देखेंगे, तो हम लोग आज भी वही हम सीखेंगे। हम क्या लिखा है? माइलस्टोन। माइलस्टोन का हिंदी में मतलब बताया था ना सर ने? हाँ, पत्थर। तो अगर हम उस पत्थर को नहीं देखें तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर इसके आगे इसको अगर हम नहीं देखें, जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते, है ना? तो उससे पहले एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? अभी सर हम कह रहे हैं ना, कल से कहते आ रहे हैं आर यू रेडी? ठीक है, अभी मैं आपसे बोलूँगा आर यू रेडी, आपने क्या करना है? लेकिन अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे और हम करेंगे, जब मैं आस्ते बोलूंगा तो आपको तेज बोलना, और जब मैं तेज बोलूंगा तो आपको आस्ते बोलना। समझा? ठीक है, क्या करना है? जब मैं आस्ते बोलूंगा तो आपको तेज बोलना है, और जब मैं तेज बोलूंगा तो आर यू रेडी? आस्ते बोलना है। जब मैं तेज बोलूंगा तो आस्ते बोलना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आस्ते बोलना है। जब मैं तेज बोलूंगा तब आपने आस्ते बोलना, और जब मैं आस्ते बोलूंगा तब आपने तेज बोलना। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो माइलस्टोन हमने कल देखा कि एक पत्थर है, और इसको अगर हम नहीं देखें तो हम लोग गलत जगह जा सकते हैं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। वैसे एक बाइबल में एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 16 साल की थी, और उस लड़के ने क्या किया हम आगे देखें। इसको कोई जानता है? कौन है?
दाऊद। दाऊद कौन था? दाऊद था कौन? परमेश्वर का दास और चरवाहा। सर ने बोला चरवाहा, है ना, भेड़ों को चराता था। और भेड़ को अगर हम देखें तो भेड़ कहीं भी जा सकती है। भेड़ के अंदर इतना दिमाग नहीं होता कि वो अपना रास्ता खुद चुन सके। तो दाऊद जो था वो भेड़ों को चराते चराते क्या करता था, गीत भी गाता था और भेड़ के आगे आगे चलता था ताकि भेड़ उसकी गुम ना हो जाए। और भेड़ की एक खासियत है, भेड़ जब एक लाइन में चलती है ना, देखा आपने भेड़ को झुंड में जाते हुए देखे? हाँ, वो एक के पीछे एक चलती है। और जो अगर बीच में से एक भेड़ साइड चलेगी ना, उसके पीछे वाली सारी साइड चल जाएगी। उनको इतनी बुद्धि भी नहीं होती। यहाँ तक कि भेड़ खुद से पानी तक भी नहीं पी सकती और चरवाहे के बिना खाना भी नहीं ढूंढ सकती। वो दाऊद ऐसा था जो उनको चरवाहा बन के, उनका मालिक बन के, उनका माइलस्टोन बन के उनको उस हरी हरी चराइयों में लेके जाता था। भजन संहिता 23 का क्या कहता है? जैसे दाऊद उन भेड़ बकरियों को लेके जाता था उनकी सही डेस्टिनेशन पे, उनकी सही जगह पे, जहाँ पे उनको रहना चाहिए, जहाँ पे उनको हरी हरी घास मिलेगी, पानी मिलेगा पीने के लिए और जहाँ पे वो सेफ रहेंगे, उस जगह पे वो लेके जाता था। और ये सब कुछ वो परमेश्वर से पूछ के करता था। यानी जो भेड़ थी उनका माइलस्टोन कौन था? दाऊद। और दाऊद का माइलस्टोन कौन था? परमेश्वर। तो दाऊद जब भी कुछ करता था तो क्या करता था? क्या लिखा है? प्रभु मैं कहाँ जाऊं? वो परमेश्वर से पूछता था कि मैं कहाँ पे जाऊं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम किसी से पूछते हैं, अपने माता पिता से पूछते हैं, है ना। लेकिन इस जीवन में हमें जब आगे चलना, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, वो हमें किससे पूछनी है? परमेश्वर से। जैसे राहुल सर ने भी बताया कि हमारा माइलस्टोन कौन है? परमेश्वर है। तो एक भेड़ का जब दाऊद वो माइलस्टोन बना, हमारा माइलस्टोन परमेश्वर है। कल भी हमने यही सीखा था कि हमारा माइलस्टोन कौन है? परमेश्वर। अगर हम उसको देखकर चलेंगे तो हम अपनी सही डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। और अगर हम उस पत्थर को नहीं देखें, मान लो अगर आप घूमने जा रहे हैं ना, चलो घूमने जाना है, किसी को घूमने जाना है, चलो घूमने जाएंगे, ठीक है। गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी चलानी आती है पीछे? नहीं आती ना? चलो पहले दरवाजा खोलो, बैठे बैठे हम बैठे बैठे गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। दरवाजा खोलो, उसके बाद क्या करते हैं? गाड़ी में बैठते, ठीक है। गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद दरवाजा बंद करते, फिर सीट बेल्ट लगाते हैं, ठीक है। सीट बेल्ट भी लगाई, सेफ्टी जरूरी है ना, नहीं तो चलान कट जाएगा, ठीक है। तो सीट बेल्ट भी लगाई, उसके बाद चाबी लगाई, हाँ पीछे से आवाज नहीं आ रही, चाबी लगाई, उसके बाद स्टार्ट किया, गियर डाला, अब चलो चलते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अपना अपना आप सोच लो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ पंजाब। कहाँ जा रहा हूँ? पंजाब। ये उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, है ना। तो पंजाब जा रहा हूँ मैं। अब आप अपने इमेजिन करो, आप अपने मन में सोचो कि आप कहाँ जा रहे हो। और जाते जाते आप क्या क्या देखते हो? डोलियाँ देखता है, पीछे से आवाज नहीं आ रही। जाते जाते क्या देखते हो? पेड़ पौधे। क्या देखते हो? जानवर। रोड में जानवर। अरे रास्ता देखोगे तभी तो आगे चलोगे। बंदर। और माइलस्टोन देखते हैं। अगर हम उसको नहीं देखें तो क्या होगा? गलत दिशा में चले जाएंगे। तो दाऊद भी ऐसे ही करता था। और दाऊद जब परमेश्वर से पूछता था, मैं परमेश्वर मैं क्या करूं, तो वो परमेश्वर वो उसका माइलस्टोन दाऊद को सब कुछ बताता था कि दाऊद तू ये कर। और ऐसे ही दाऊद के सामने एक दिन एक बड़ा गोलियत आ गया। कौन आ गया? गोलियत आ गया। अब दाऊद क्या करे? दाऊद कितना साइज में? छोटा सा। और गोलियत दिख रहा है, सबको दिख रहा है।
गोलियत कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना? ऐसा लिखा है कि जितना दाऊद का वजन था उतना गोलियत के जो शील्ड होती ना उसका वजन था, यानी लगभग 56 या उससे ऊपर का उसका शील्ड था केजी का। तो उसको देखो और गोलियत को देखो, इसमें से अगर लड़ाई हो दोनों के बीच में तो कौन जीतेगा? अगर ऐसे देखो गोलियत जीतेगा, है ना? उसकी मसल्स देखो, बॉडी देखो, जिम किया उसने। दाऊद हमारी तरह एक छोटा सा लड़का है ना, लेकिन उसका माइलस्टोन कौन था? परमेश्वर था। और वचन ऐसा कहता है कि तुम मेरे सामने तलवार और भाला लिए आते हैं, लेकिन मैं किसके नाम से आता हूँ? यहोवा के नाम से आता हूँ। तो जब हम अपने माइलस्टोन को लेकर चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो दाऊद को हराने की शक्ति हमें देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद ने गोलियत को कितने पत्थर से मारा? 5 पत्थर से। 5 पत्थर उठाए थे उसने, है ना? 5 पत्थर उठाए थे और कहाँ रखे? झोले में लेकर लड़ाई करने के लिए गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद ने एक पत्थर लेके गोलियत को सीधा सिर पे मारा और गोलियत वहीं गिर गया। एक छोटे से लड़के ने अपने माइलस्टोन को देख के, अपने परमेश्वर को देख के इतने बड़े गोलियत को मार दिया। हम सभी के जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती होगी, जब लगता होगा कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा। उस समय हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर को देखें, अपने माइलस्टोन को देखें कि वो हमारा कितना रक्षा करता है। और कल सर ने एक और चीज बताई थी कि वो उसको लोग क्या कहते हैं, थूकते हैं, गंगा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उस वैल्यू कम नहीं होती है और वो दृढ़ रहता है। कभी देखा तूफान में वो हिल गया? नहीं ना, हमेशा। तो हमारे जीवन में जब भी तूफान आएगा, परमेश्वर वो उस जगह पे हमेशा रहता है और हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके बाद क्या हुआ था किसी को पता है? दाऊद ने जब गोलियत को मारा, उसके बाद किसी ने इधर से कहा था कि वो राजा बन गया था। हमारे जो थीम है बीबीएस का, उसमें वचन है यशाया 51 का 1, उस पे लिखा है उस चट्टान पर ध्यान करो जिससे तुम काटे गए। अपने उस चट्टान को याद करो जहाँ से आप आते हो, उस परमेश्वर को याद करो जिसने आपको चुना है, जिसने आपको यहाँ पे लेके आया। सर यहाँ पे आना, किसी का भी यहाँ पे आना क्या कहते हैं, फालतू में यहाँ पे नहीं आए। अगर आप परमेश्वर के लिए एक वचन सबने कल बोला था, है ना, वो भी परमेश्वर आपको आशीष देगा, जरूर देगा। तो हमें याद रखने की जरूरत है। हमें किसको देखना है? किसको देखना है? परमेश्वर को। अपने माइलस्टोन को देखकर चलना है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, अब उस पत्थर को, उस माइलस्टोन को देख के चलते हैं और हम लोग सही डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो हम परमेश्वर को देख के अगर हम चलेंगे, दाऊद की तरह अगर हम चलेंगे, वो गोलियत को हराने की शक्ति भी हमें मिल जाएगी। हालेलुया। आर यू रेडी? भूल गए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो जब भी हम परमेश्वर को देख के चलते हैं तो क्या होता है? हम लोग सही जगह पे पहुंचते हैं। एक छोटी सी कहानी बोल के मैं बैठ जाऊंगा। एक चिड़िया थी, उसका नाम था चीकू। क्या नाम था? कोई है चीकू इधर? हमारे संडे स्कूल का चीकू। ये चिड़िया नहीं, हाँ, इसको नहीं जाके बोलना। चिड़िया, वो चीकू नाम की चिड़िया बिल्कुल छोटी सी थी और एक बड़े से पेड़ के ऊपर रहती थी और उसके बच्चे भी थे। उसके बच्चे का नाम, एक का नाम था चिंटू। क्या नाम था? चिंटू। अब चिंटू ना शरारती था। क्या था? शरारती। अब चिंटू के दिमाग में एक दिन उसने प्लान बनाया कि अब मैं जाऊंगा यहाँ से, उड़ के दूसरे शहर में चले जाऊंगा और घूम के वापस आ जाऊंगा। जब तक मेरी मम्मी बाहर गई है खाना लेने के लिए, तब तक मैं उड़ के वापस आ जाऊंगा दूसरे शहर से घूम के। और उस समय उसने उड़ना सीखा था खाली। वो चिंटू क्या करता है? अपने पूरे पंख को फैलाता है। क्या करता है? पूरे पंख को फैलाता है और उड़ता है। उड़ते उड़ते वो इतनी दूर चले जाता है कि उसको अपना घर
और वो रास्ता भटक जाता है। उसी समय वहाँ पे तूफान भी आ जाता है और उस तूफान में वो चिंटू एक पेड़ पे जाके बैठता है। और मैंने आपको बताया चिंटू का घर कितना बड़ा था, पेड़ कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। उस हर एक जितने भी पेड़ थे उन सबसे बड़ा पेड़ उस चिंटू का घर था। तो वो चिंटू एक पेड़ में जाके बैठता है और उसी समय तूफान आता है और वो रोने लगता है वहीं पे बैठ के चिंटू, और अपनी मम्मी को याद करता है कि मैं अपनी मम्मी को छोड़ के इतनी दूर आ गया और मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता, मैं कैसे वापस जाऊं। और तूफान भी आ रहा है। तूफान में चिड़िया उड़ती है? नहीं, तूफान भी आ रहा है। वो रोने लगा वहीं बैठ के। तूफान तो शांत हो गया लेकिन वो अभी भी रो रहा था उस पेड़ पे बैठ के। थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ी हिम्मत मानता है, आसपास नजर घुमाता है, तो उसका जो घर था वो उसको दूर से दिखता है, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था। उसको दूर से उसका घर दिखता है और उसी समय फिर से तूफान आ जाता है। क्या आता है? तूफान। लेकिन चिंटू उस तूफान में नहीं रुकता। उस तूफान में भी वो पंख फैलाता अपने और पूरी ताकत के साथ उड़ता है और उड़ के वापस अपने घर को पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अपना घर दिख रहा था। तो जब हम परमेश्वर को देखते हैं, जब हम अपने माइलस्टोन को देखते हैं, हमारी नज़र उस तक पहुंचती है तो हम लोग अपनी सही जगह पे पहुंचते हैं। एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के साथ हमें चलना है। परमेश्वर आपके साथ चलेगा, हमें भी परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर को देख के, अपने माइलस्टोन को देख के हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे आगे चल सकें। दाऊद जैसे हर एक चीज़ पूछता था कि परमेश्वर मैं अब क्या करूं, परमेश्वर मैं अब क्या करूं। परमेश्वर ने उसे कहा था तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे भी कहता है तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कहीं भी हो, कितने भी तूफान में क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद के साथ अगर था तो हमारे साथ भी होगा। और अपने आप को कभी भी कम ना समझे। दाऊद जब लड़ने गया था ना, उसको राजा ने अपने कपड़े उतार के दिए थे, तो अपने शील्ड उतार के दी थी, तलवार उतार के दी थी कि दाऊद ले तू जा और गोलियत को मार के आना। लेकिन वचन ऐसा बताती है कि वो एक कदम भी नहीं चल पाया। तो हमेशा याद रखें कि आप जैसे हो वैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आपको किसी और की आइडेंटिटी लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और की पहचान लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो, सिंपल हो, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बस हमें इतना करना है कि हम कैसे चलना है, माइलस्टोन को देख के चलना। इस छोटे से वचन से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। आगे सर के लिए जोरदार क्लैप कर दीजिए। बहुत अच्छे से, एक बार जोर से, कंजूसी वाली नहीं, जोर से। बहुत ही बेहतरीन रीति से, अच्छी रीति से आपको समझाया है। मैं कुछ पूछूं अभी? आर यू रेडी? उसके लिए 1 मिनट इधर देखना। उन्होंने एक बात बोली कि गोलियत दाऊद से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? मार दिया। कहानी तो ये बोलती है कि दाऊद ने गोलियत को क्या कर दिया? मार दिया। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, पता है क्यों मार दिया उन्होंने? क्योंकि उसका विश्वास किसके ऊपर था? और कोई कुछ बोल सकता है? यीशु मसीह। ओके, बहुत अच्छा, आपने सही बात बोली। एक बात मैं बोलता हूँ, ठीक है? बाइबल ऐसे बताती है, ये छोटा लड़का, ये छोटा दाऊद जब जंगल में था, सुनना ध्यान से, पीछे वाले सुन रहे हैं? पीछे वाले सियोन सुनेगा। ये जब जंगल में था, बाइबल ऐसी बताती, ध्यान से सुनना, पूछेंगे हम आपको। बाइबल ऐसे बताती कि इसके हाथ में एक बजाने वाला वाद्य था, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना इंग्लिश में। इसके हाथ में क्या था? बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट, वाद्य था। ये छोटा लड़का जब भी जंगलों में होता था ना, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करके, वो बजा के खुदा को धन्यवाद दे रहा, गीत गाने वाला था। यूं कहें एक अच्छा आराधना करने वाला। क्या करने वाला? बोले क्या करने वाला?
वेरी गुड। आराधना करने वाला। आप खुदा को कैसे आराधना करते हो? गाना गा के और तालियां बजा के, वो गा रहा था। और इंस्ट्रूमेंट प्ले करके, और आप रो के भी खुदा को क्या करते हो? आराधना करते हो। तो इस छोटे बच्चे के जीवन में जो दाऊद था ना, इसके अंदर एक खूबी थी कि वे जंगलों में क्या करते थे? हेलो, कहाँ करते थे? जंगलों में कुछ बजा के खुदा को धन्यवाद देता। उसी का असर जब ये युद्ध के मैदान में आता है तब देखने मिलता है कि उसने गोलियत को क्या कर दिया? एक पत्थर से क्या कर दिया? एक पत्थर से। द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? कारण क्या है? क्योंकि वो खुदा को आराधना करने वाला एक छोटा सा बच्चा। हालेलुया। इसका मतलब समझते हो? सर बोल रहे थे अगर हमारे जीवन में दाऊद की तरह ही होगा, हम भी खुदा को फॉलो करने वाले होंगे, आराधना करने वाले होंगे, खुदा के वचनों को मानने वाले होंगे, तो बड़े बड़े गोलियत को हम क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? अरे यूं ही गिरा देंगे। बोलो क्या कर देंगे? बोलो हमारे जिंदगी के गोलियत। बोले ना सब मिल के बोले हमारे जिंदगी के गोलियत। शायद वो गरीबी हो सकता है, शायद वो कमजोरी हो सकता है, शायद वो पिछड़ापन हो सकता है, कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से हम दे मारेंगे। ओके? समझ में आया? खुदा साथ में है तो आप जीवन के हर क्षेत्र के में आप पहुंच सकते हो। आपको दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली एक बार परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दास के लिए जो क्लाप कर दे। बहुत अच्छे तरीके से हमको कहानी उन्होंने सिखाया, समझाया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। खुदा फिर एक बार हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। जो कहानी भैया ने सुनाया बहुत ही अद्भुत था, और हमें भी उस दाऊद की तरह तेरी ओर बढ़ने की मदद करें ताकि खुदा हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाए। दास के लिए धन्यवाद, उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद, और बेटे इसको सुनने वाले हर बड़े छोटे के लिए धन्यवाद। आप ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच में बीवीएस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और जैसे हमारा आज सेकंड डे था बीवीएस का, और जिसमें अलग अलग एरियाज़ के बच्चे आए और न्यू बच्चे आए और उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद उन्हें अंदर बिठाया गया और उन्हें अलग अलग टीम में डिवाइड किया गया। उसके बाद प्रेयर के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। उसके बाद हमने बच्चों को डांस सिखाई और सिंगिंग सिखाया, कुछ नए गीतों को सिखाया और गेम्स खिलाए, और भी एक्टिविटीज़ उनके करवाया गया जिसमें उनको और ज़्यादा एक इंकरेजमेंट होने पाए हुआ। और उसके बाद क्लास ली गई, और क्लास में 4 क्लासेस हुई। उसके बीच में उन्हें एक चैप्टर सिखाया गया जिसका नाम था जीवन की सफलता। उसके बारे में बच्चों को बताया गया, बाइबल से कुछ बातों को समझाया गया, जिसमें बच्चों ने कुछ नई बातों को समझा, सीखा। और उसके बाद फिर हमने एक न्यू सॉन्ग, एक्शन सॉन्ग करवाए। उसके बाद फिर हमने उनको गेम्स खिलवाए, उसके साथ फिर प्रेयर की गई, और फिर इस सेकंड डेज को क्लोज किया गया। तो आई होप आपको इस पसंद आया हो। और इस सेकंड डेज का जो स्क्वायर था वो है मैथ्यू 5700, जेकब 5500, डेविड 4600 और जॉन 4200। तो ये हमारा सेकंड डे का था। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। सो थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।